Good morning students, I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online book reading session. Today we will read this chapter soil. So let's start the chapter. First we will know about what is soil यानी soil क्या है. Soil का मतलब होता है मिट्टी. Soil is the loose upper layer of the earth's surface where plants grow. सॉइल यानी मिट्टी हमारे अर्थ की अपर लेयर होती है जहाँ पर प्लांट्स ग्रो करते हैं. सॉइल कंसिस्ट ऑफ अ मिक्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड ह्यूमस, डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ब्रोकन बिट्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. हमारी जो सॉइल होती है, सॉइल ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं. ह्यूमस क्या होता है? जो पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, फ्लावर फ्रूट होते हैं, ये सब कुछ और मरे हुए एनिमल्स होते हैं, ये सब कुछ सड़ कर क्या होता है, सॉइल बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस. और ब्रोकन बिट्स ऑफ रॉक्स यानी पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर और मिनरल से मिलकर हमारी सॉइल बनी हुई है. नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ सॉइल. सॉइल के 4 लेयर्स होते हैं. फर्स्ट है टॉप सॉइल, रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल. जो सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं उसे हम टॉप सॉइल कहते हैं. ये ऑर्गेनिक मटेरियल यानी ह्यूमस और मिनरल्स में रिच होती है. नेक्स्ट है सब सॉइल, सॉइल पार्टिकल्स विथ लेस ह्यूमस, स्टोर हाउस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. नेक्स्ट लेयर है हमारा सब सॉइल. इस लेयर में ह्यूमस कम पाए जाते हैं बट इस लेयर में वाटर और मिनरल्स स्टोर रहते हैं. नेक्स्ट है वेदर्ड रॉक, ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक विथ पेबल्स अबव इट. अब वेदर्ड रॉक क्या लेयर में क्या पाया जाता है? वेदर्ड रॉक के लेयर में ऊपर छोटे छोटे रॉक के पीसेस जिन्हें हम पेबल्स कहते हैं वो पाए जाते हैं और नीचे की तरफ बड़े पत्थर पाए जाते हैं. नेक्स्ट है बेड रॉक, लार्ज सॉलिड मास ऑफ रॉक. लास्ट लेयर है हमारी सॉइल की बेड रॉक जिसमें केवल पत्थर पाए जाते हैं. बेड रॉक के अलावा वेदर्ड रॉक, सब सॉइल और टॉप सॉइल में सॉइल पाई जाती है यानी मिट्टी पाई जाती है. केवल बेड रॉक में पत्थर पाए जाते हैं और मिट्टी बहुत कम होती है. नेक्स्ट इज हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड यानी मिट्टी कैसे बनती है. सॉइल इज फॉर्म्ड पेरेंट रॉक material over million of years by a process called weathering. Soil parent rock यानी जो पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनसे बनता है लाखों सालों में. मिलियंस ऑफ ईयर्स लिखा है ना, यानी सॉइल जो है बड़े पत्थरों से या पहाड़ों से मिलियंस ऑफ ईयर्स में तैयार होता है और इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं. वेदरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म होना, यानी जो रॉक और पहाड़ थे वो धीरे धीरे टूटते गए और इतने छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गए कि वो सॉइल बन गए. इन दिस प्रोसेस रॉक्स एट और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स ड्यू टू फिजिकल फैक्टर्स सच एज सन, विंड, रेन एक्सेट्रा. जो रॉक्स अर्थ के सरफेस पे थे या सरफेस के पास थे वो धीरे धीरे सन के इफ़ेक्ट से, विंड के इफ़ेक्ट से, रेन के इफ़ेक्ट से क्या हुए, धीरे छोटे छोटे टुकड़े में टूटते चले गए और सॉइल में कन्वर्ट हो गए. इसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल वेदरिंग. द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स आर देन कन्वर्टेड इनटू फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल बाय द हेल्प ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो रॉक के छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, प्लांट्स की हेल्प से और एनिमल्स की हेल्प से और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किए जाते हैं जिससे सॉइल बनती है. तो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो रॉक सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग. नेक्स्ट है द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अब उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे हम जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल यानी सॉइल के बनने में हेल्प करते हैं. फर्स्ट है सन.
सन रेज ग्रेजुअली हीट द रॉक्स एंड दे एक्सपैंड ड्यूरिंग डे टाइम। जो सन की रेज हैं यानी सूरज की किरणों की वजह से रॉक गर्म हो जाता है और फैलता है दिन के टाइम में। फिर ड्यूरिंग नाइट्स द रॉक्स कूल एंड कॉन्ट्रैक्ट, फिर रात के टाइम में वो रॉक्स कूल होती हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं यानी सिकुड़ती हैं। अनइवन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक्स डेवलप क्रैक्स। अब बार बार पत्थरों के फैलने से और सिकुड़ने की वजह से उनमें क्रैक बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो रॉक टूट जाते हैं। नेक्स्ट इज रेन वाटर। वाटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन टू वेज। जो रेन वाटर होता है यानी बारिश का पानी होता है वो सॉइल के फॉर्मेशन में दो तरीक़ों से हेल्प करता है। फर्स्ट है द क्रैक्स फॉर्म ड्यू टू द हीट ऑफ द सन आर फिल्ड विथ वाटर। दिस वाटर ऑन फ्रीजिंग वाइडन्स द गैप एंड लूजन्स द रॉक इनटू स्मॉल पीसेस। जो फैलने और सिकुड़ने की वजह से पत्थरों में क्रैक आ जाता है, बारिश का पानी उन क्रैक में जमा हो जाता है और जब ठंड होती है तब वो पानी जमकर बर्फ़ बन जाता है, जिसकी वजह से वो गैप और वाइडन हो जाता है यानी चौड़ा हो जाता है और वो रॉक और ज़्यादा लूज़ हो जाता है और स्मॉल पीसेस में टूट जाता है। नेक्स्ट है द रनिंग वाटर इन रिवर्स वेयर्स अवे हार्ड रॉक्स ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। Fast flowing water carries small stone pieces and due to rubbing with other rocks they further down into smaller pieces। जो बहता हुआ नदियों का पानी होता है वो पानी बहुत बड़े हार्ड रॉक्स को और छोटे छोटे स्टोन्स को अपने साथ बहा कर ले जाती है काफ़ी लंबे टाइम के लिए। और फास्ट फ्लोइंग वाटर यानी तेज़ बहते हुए पानी की वजह से वो स्मॉल स्टोन्स और हार्ड रॉक्स एक दूसरे से टकरा कर और छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, जिनसे सॉइल बनता है। नेक्स्ट इज विंड। स्ट्रॉन्ग विंड ऑल्सो एरोड्स रॉक्स डाउन एंड विंड ऑल्सो कैरीज सैंड फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। जो विंड होती है उसकी वजह से भी छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो हवा से उड़कर गिरते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Living organisms also help in the process of soil formation। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जीवित चीज़ें भी सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। लाइकेंस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ग्रो ऑन रॉक सर्फेसेस while growing they release certain chemical substances that convert the rock into powdery form and make thin soil layer। तो लाइकेन जिस रॉक पर ग्रो करता है वहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वो रॉक पाउडरी फॉर्म यानी पाउडर में चेंज हो जाती है और सॉइल की एक थिन लेयर बनाती है। अदर स्मॉल प्लांट्स लाइक मॉस ग्रो ऑन दिस सरफेस एंड दे कॉज द रॉक टू ब्रेक फर्दर। फिर दूसरे स्मॉल प्लांट्स जैसे मॉस इस मिट्टी की लेयर पर ग्रो करते हैं और वो पत्थर को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है, जिससे सॉइल तैयार होता है। नेक्स्ट इज सॉइल पार्टिकल साइज, यानी जो सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनका साइज क्या होता है। सॉइल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल साइज एज फॉलोज। सॉइल्स जो हैं उनके पार्टिकल यानी कण के साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट ग्रुप है ग्रेवल, जिसका साइज़ होता है 2 मिलीमीटर से 75 मिलीमीटर। दूसरा ग्रुप है सैंड। सैंड के पार्टिकल्स का साइज़ होता है 0.05 मिलीमीटर से लेकर 2 मिलीमीटर तक। तीसरा है सिल्ट। सिल्ट के पार्टिकल्स का साइज़ होता है 0.002 मिलीमीटर से लेकर 0.05 मिलीमीटर तक। फिर चौथा है क्ले। क्ले का साइज़ होता है लेस देन 0.002 mm। You may probably have a good idea of what gravel and sand particles look like, but maybe not silt or clay। आपको पता होगा कि ग्रेवल और सैंड कैसे दिखते हैं, बट आपको सिल्ट और क्ले के बारे में पता नहीं होगा। आपने सैंड देखा होगा यानी बालू या रेत देखी होगी, तो आपको पता होगा कि उनका साइज़ कैसा होता है।
और ग्रेवल क्या होता है? ग्रेवल छोटे छोटे पत्थरों वाली जो मिट्टी होती है, ढेले वाली, उसे हम ग्रेवल कहते हैं। सिल्ट पार्टिकल्स आर अबाउट एज बिग एज द थिकनेस ऑफ योर हेयर। जो सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं, सिल्ट सॉइल होती है, उसके पार्टिकल्स आपके बालों की जितनी थिकनेस है यानी मोटाई है उतने ही मोटे होते हैं। और जो क्ले पार्टिकल्स आर मच स्मॉलर देन दैट, यानी क्ले पार्टिकल्स सिल्ट पार्टिकल से भी बहुत छोटे होते हैं। जनरली सॉइल्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल टाइप्स। जनरली यानी ज़्यादातर जो सॉइल होते हैं वो अलग अलग टाइप के सॉइल्स का मिक्सचर होता है, मतलब एक ही तरीके का सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि कहीं के मिट्टी में अलग अलग टाइप के सॉइल के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट डज सॉइल कंटेन, यानी सॉइल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस, वाटर एंड एयर ट्रैप्ड बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल में डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस प्रेजेंट होता है, पानी प्रेजेंट होता है और सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में ट्रैप्ड यानी बंद हवा प्रेजेंट होती है। अब सॉइल के क्या क्या प्रेजेंट होता है ये जानने के लिए हम एक एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स। Take a small amount of garden soil, put it in an empty glass beaker. अपने गार्डन से थोड़ी सी मिट्टी लीजिए और उसे एक खाली ग्लास के बीकर में भरिए। Fill the beaker with water, stir the soil and water thoroughly with a stick and allow it to settle from some time. फिर बीकर में पानी भरना है और उसे एक स्टिक से अच्छे से मिक्स करना है यानी घोलना है पानी में, और फिर उसे सेटल होने के लिए थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना है। सॉइल विल सेटल इन डिफरेंट लेयर्स। सॉइल अलग अलग लेयर में सेटल हो जाएगी। नाउ लुक एट द बीकर केयरफुली। द लेयर एट द बॉटम कंसिस्ट ऑफ लार्जेस्ट पार्टिकल्स ऑफ टाइनी स्टोन्स। जब हम बीकर का पानी रुक जाएगा और उसको देखेंगे तो जो सबसे नीचे की लेयर होगी बीकर में उसमें टाइनी स्टोन्स दिखाई देंगे यानी छोटे छोटे कंकड़ दिखाई देंगे और सॉइल के बड़े बड़े पार्टिकल्स दिखाई देंगे। फिर अबव इट देयर इज़ अ लेयर ऑफ फाइन सैंड। उसके ऊपर फाइन सैंड की एक लेयर दिखाई देगी यानी बालू की लेयर दिखाई देगी। उसके ऊपर ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड देयर इज़ अ लेयर ऑफ क्ले। फिर सैंड के ऊपर क्ले की एक लेयर दिखाई देगी और देन देयर इज़ अ लेयर ऑफ मडी वाटर, और उसके ऊपर फिर क्या होगा? मडी वाटर होगा यानी पानी जिसमें मिट्टी घुल गई है वैसा गंदा पानी दिखाई देगा। फिर ह्यूमस फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ वाटर, और जो ह्यूमस प्रेजेंट होगा उस सॉइल में वो पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा हमें। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी सॉइल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल। मेनली सॉइल 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है सैंडी सॉइल, सेकेंड है क्लेई सॉइल एंड थर्ड है लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल, सॉइल दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ सैंड पार्टिकल्स इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। ऐसी मिट्टी जिसमें बहुत ज़्यादा बालू या रेत के पार्टिकल्स दिखाई दें उसे हम क्या कहते हैं? सैंडी सॉइल। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ना, इसमें रेत और बालू दिख रही है और कंकड़ छोटे छोटे दिख रहे हैं। सैंडी सॉइल फील्स क्वाइट रफ एंड ड्राई। सैंडी सॉइल को जब हम टच करेंगे तो वो रफ होता है और ड्राई होता है यानी सूखा हुआ होता है। सैंडी सॉइल पार्टिकल्स आर बिग एंड हैज़ अ लॉट ऑफ एयर स्पेसेस। जो सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं यानी कण होते हैं वो बड़े होते हैं और उनके बीच में बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं यानी हवा की घुसने के लिए जगह होती है। दिस काइंड ऑफ सॉइल हैज़ लिटिल ह्यूमस। इस तरीके की मिट्टी में बहुत कम ह्यूमस पाए जाते हैं। सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड मच वाटर। सैंडी सॉइल में ज़्यादा पानी नहीं रुक सकता है, वो बह जाएगा उसमें से। सो प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन दिस सॉइल। इसीलिए इस तरीके की मिट्टी में प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं।
Sandy soil is found in the desert and on the seashore. सैंडी सॉइल डेजर्ट यानी रेगिस्तान में पाई जाती है और सी शोर यानी समुद्र के किनारे पाई जाती है. सैंड इज़ यूज टू मेक ग्लास. सैंड का यूज़ ग्लास बनाने में किया जाता है. कोकोनट, कैश्यू नट्स, डेट्स, ग्राउंड नट्स, पाइनएप्पल्स, क्यूकम्बर एंड गॉड्स ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल. ये सारे जो प्लांट्स हैं सैंडी सॉइल में अच्छे से उगते हैं. देयर रूट्स नीड लॉट्स ऑफ एयर. इनकी रूट्स को बहुत सारे एयर की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल इज़ मेड अप ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स. क्लेई सॉइल जो होती है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है. द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन हार्डली सी दैम. क्लेई सॉइल के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें आसानी से देख नहीं सकते हैं अलग अलग. देयर इज़ नो स्पेस फॉर एयर बिटवीन द पार्टिकल्स. इस तरीके की मिट्टी में कोई भी स्पेस नहीं होता है एयर के एंटर करने के लिए. इट फील्स वेरी स्टिकी व्हेन वेट. इसे छूने में बहुत स्टिकी यानी चिपचिपा लगता है जब ये गीली होती है. इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर. इसमें बहुत सारा पानी रुक सकता है. क्ले इज़ मोस्टली यूज फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज़. क्ले सॉइल का यूज़ किया जाता है मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए और पॉट्स बनाने के लिए यानी गमले बनाने के लिए. ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स क्लेई सॉइल बिकम्स वेरी हार्ड एंड लार्ज क्रैक्स कैन बी सीन. जब ड्राई सीज़न होता है वो मिट्टी सूखी हुई होती है तब वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और उसमें क्रैक्स दिखाई देते हैं. इट इज़ नाउ डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट रूट्स टू ग्रो थ्रू इट. इस तरह की मिट्टी में प्लांट्स की रूट्स को ग्रो करने में बहुत मुश्किल होती है. क्लेई सॉइल इज़ आइडियल फॉर पैडी कल्टिवेशन. क्लेई सॉइल पैडी कल्टिवेशन के लिए अच्छा होता है यानी धान उगाने के लिए अच्छी होती है. इट्स रूट्स नीड टू बी इन वाटर एंड क्लेई सॉइल रिटेन्स वाटर. क्योंकि पैडी कल्टिवेशन के जो प्लांट्स होते हैं यानी धान के जो पेड़ होते हैं उनकी रूट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और क्लेई सॉइल में बहुत सारा पानी रुकता है. वेजिटेबल्स, टोमेटोज़ एंड चिलीज़ कैन ग्रो वेल ऑन दिस सॉइल. अलग अलग तरह की सब्जियां जैसे टमाटो, चिली ये सब भी क्लेई सॉइल में अच्छे से उग सकते हैं. नेक्स्ट इज़ लोमी सॉइल. लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले. जो लोमी सॉइल होती है वो सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल का मिक्सचर होती है. इट हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमस. इस सॉइल में बहुत ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है. गार्डन सॉइल यूजुअली हैज़ लॉट्स ऑफ ह्यूमस. जो गार्डन की सॉइल होती है उसमें भी बहुत सारे ह्यूमस पाए जाते हैं. इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर. लोमी सॉइल में एयर भी एंटर कर सकती है और ये पानी को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होल्ड कर सकता है यानी अपने अंदर सोख सकता है. ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल. ह्यूमस की वजह से ये सॉइल फर्टाइल हो जाती है यानी इसमें पेड़ अच्छे से उग सकते हैं. सो प्लांट्स ग्रो वेल इन लोमी सॉइल. इसलिए प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं लोमी सॉइल में. प्लांट्स की ग्रोथ के लिए लोमी सॉइल सबसे अच्छी होती है. लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स व्हेन मैन्योर इज़ एडेड टू इट. अगर हम लोमी सॉइल में खाद मिला देंगे तो ये किसी भी तरीके की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है. ग्रीन वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, शुगर केन, टोमेटोज़ ग्रो वेल इन लोमी सॉइल. हरी सब्जियाँ, दूसरी सब्जियाँ, फल, गन्ना, टमाटर ये सब कुछ लोमी सॉइल में बहुत अच्छे से उगते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर टाइप्स ऑफ सॉइल. फर्स्ट है एलुवियल सॉइल. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सिल्ट, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल and often contains a good deal of organic matter. जो एलिवियल सॉइल होती है वो मिक्सचर होती है सिल्ट पार्टिकल्स का, क्ले के पार्टिकल्स का, सैंड के पार्टिकल्स का और ग्रेवल के पार्टिकल्स का. इसमें अच्छी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस भी पाया जाता है. इट इज़ अ फर्टाइल सॉइल. इट रिक्वायर्स लीस्ट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स. ये एक फर्टाइल सॉइल होती है यानी उपजाऊ मिट्टी होती है जिसमें बहुत कम फर्टिलाइज़र्स यानी
खाद की ज़रूरत होती है। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। ये मिट्टी बहुत कॉमन है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, यानी गंगा के किनारे ये नदियाँ ये मिट्टी पाई जाती है। इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, यानी लाल और भूरे कलर का होता है। द क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन इन एलुवियल सॉइल्स इंक्लूड वीट, राइस। अब हम एलुवियल सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं? वीट, राइस, बार्ले, मेज़, पी, पिजन पी, चिकपी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सेसमे, शुगर केन, जूट, कॉटन एंड टोबैको। ये सारे क्रॉप्स को हम एलुवियल सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिगर और कॉटन सॉइल, फाउंड मेनली इन डेक्कन प्लेट्यू। अगला है हमारा ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। इसे हम रिगर या कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये मिट्टी डेक्कन प्लेट्यू के पास पाई जाती है। इट इज़ रिच इन आयरन एंड नाइट्रोजन। ये मिट्टी आयरन में और नाइट्रोजन में रिच होती है, यानी ज़्यादा मात्रा में इनमें आयरन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इट स्वेल्स व्हेन वेट एंड डेवलप्स क्रैक व्हेन ड्राई। ये फूल जाती है जब पानी इनमें पड़ता है, यानी ये जब मिट्टी गीली होती है तो ये फूल जाती है, और जब पानी नहीं होता यानी ये सूख जाती है तब इनमें क्रैक पड़ जाता है। इट रिक्वायर्स लीस्ट टिलिंग प्रोसेस बिकॉज इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ प्लॉइंग। इस मिट्टी को टिलिंग की यानी जुताई की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें सेल्फ प्लॉइंग यानी जुताई का क्वालिटी पाया जाता है। इट इज़ सूटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। ये मिट्टी कॉटन के कल्टिवेशन यानी रुई के पेड़ों की, कपास के पेड़ों की खेती के लिए सबसे बेस्ट होती है। ब्लैक सॉइल आर फाउंड लावा कवर्ड एरियाज। ब्लैक सॉइल वहाँ पाया जाता है जहाँ पर ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा होता है। नेक्स्ट इज लेटेराइट सॉइल। It is rich in oxides of iron but poor in soluble salts. अब जो लेटेराइट सॉइल्स होती है उसमें अलग अलग तरीके के आयरन पाए जाते हैं, बट उनमें सॉल्ट्स नहीं होते हैं। It is generally unfit for cultivation. ये मिट्टी कल्टिवेशन यानी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। Even then it is ideal for cotton, oil seeds, citrus fruits, tea, coffee, rubber, कोकोनट एंड सम वेजिटेबल्स। फिर भी इस मिट्टी में हम ये सारे प्लांट्स को उगा सकते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स। इस मिट्टी का यूज़ ज़्यादातर ब्रिक्स बनाने में यानी ईंटें बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है पिटी सॉइल। इट इज़ रिच इन सरफेस अक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये मिट्टी सरफेस अक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यानी जो ह्यूमस होता है उसमें रिच होती है, और इसमें हम ट्यूलिप, रोज़, हिबिस्कस, पेपर, पोटैटो ये सारे प्लांट्स उगा सकते हैं। नेक्स्ट है मैन्योर। वी कैन सप्लाई मिनरल्स टू द सॉइल बाय एडिंग मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। जब मिट्टी में उपजाऊ होने की क्षमता कम हो जाती है तब उसमें हम मैन्योर डालते हैं ताकि प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके और वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो वो न्यूट्रिशन ऐड हम किसके थ्रू करते हैं? मैन्योर के थ्रू या केमिकल फर्टिलाइज़र के थ्रू, जिसे हम खाद भी कहते हैं। काउ डंग मैन्योर इज़ वेरी गुड फॉर प्लांट्स। गाय के गोबर से जो खाद बनाई जाती है वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। मैन्योर इज़ रिच इन ह्यूमस एंड इट मेक्स सॉइल फर्टाइल। मैन्योर में ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसकी वजह से सॉइल फर्टाइल होती है यानी उपजाऊ बनती है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।